हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये कुछ सजेशंस का और रिकमेंडेशंस का वीडियो है। अब ये अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से क्या अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि मैंने मेरी जर्नी में इन सब की हेल्प ली है और अभी भी मैं इनको सुनती रहती हूँ। और ये सब मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इस इनर वर्क की चौखट से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। देखिए, जितना आप ज्ञान लेंगे, राइट, बट सिर्फ लेना ही काफ़ी नहीं है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और उसी से आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आपकी सोल ग्रोथ होती है। और जितनी जल्दी आपकी सोल ग्रोथ होती है उतना जल्दी आप इस जर्नी में सक्सेसफुल होते हो। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट डू इनर वर्क, ओके। आई एम जस्ट सेइंग टू ब्रेक द वॉल्स। किसी पर्टिकुलर लिमिट में या फिर चौखट में अगर आप रहेंगे तो शायद पता नहीं आप कितने सारे ज्ञान से, अनुभवों से या फिर अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाएंगे। सो इनर वर्क रूटीन तो आपको करना ही है, राइट, बट अलॉन्ग विथ ज्ञान जहाँ से भी आपको मिलता है वहाँ से लेना है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, वरना वो सारा ज्ञान व्यर्थ है। आजकल तो यूट्यूब की वजह से सब कुछ ईजी हो गया है ना। मतलब जो बुक्स है वो भी आपको ऑडियो बुक्स के रूप में मिलते हैं। तो जिन लोगों को रीडिंग की आदत भी नहीं है तो उनके लिए ये ज़्यादा इजी बन जाता है। तो ऐसे जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको आप सुना करिए, ठीक है। अगर पढ़ने को मिले तो वेल एंड गुड। इसके साथ साथ आप सदगुरु जी को, राइट, B.K. शिवानी जी या फिर ओशो या फिर आकर्षणा या फिर जे कृष्णमूर्ति, राइट, महर्षि रमन या फिर लाओ त्सु, ये जो सारे स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे आप बहुत ज्ञान ले सकते हैं। और इनके साथ साथ लुइस है या फिर अब्राहम हिक्स। और अगर हम बुक्स की बात करें तो लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड या फिर द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, राइट, या फिर द अल्केमिस्ट, यू कैन हील योर लाइफ। और सीक्रेट तो सभी को पता ही है ना। तो ये जस्ट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ ताकि इन लोगों से या फिर इन बुक्स से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ सके। और अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। देखिए, पहले जो मैंने नाम बताए हैं उन सब का डेस्टिनेशन भले ही सेम हो, बट उनके जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग हैं, है ना। तो ऐसे टाइम पे आपको पॉजिटिवली उन्हें सुनना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिवली इसीलिए आपके पुराने थॉट प्रोसेस, आपके पुराने बिलीव्स को साइड में रख के विदाउट एनी जजमेंट आपको इनको सुनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ मैं। देखिए, महाराष्ट्र में ओशो को बहुत गलत माना जाता है, तो इसीलिए शुरुआत में मैं भी उनको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल थी। बट जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, उनको एक्चुअल में सुनना मैंने स्टार्ट किया, तभी उनके ज्ञान को मैं समझ पाई। बट उसके लिए मुझे मेरे जजमेंट्स को या फिर समाज से मिली जो सोच थी उसको मुझे साइड में रखना पड़ा। अब देखिए, ओशो का एक जो वे है वो मुझे अभी भी सही नहीं लगता, जो उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स फिजिकल इंटीमेसी के रिगार्डिंग दिया है ना। कुछ उस वजह से क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं खराब होता जा रहा है या फिर वो बदनाम हो सकता है। बट अगर इस एक सोच को या फिर एक चीज़ को अगर आप साइड में रखते हैं, राइट, तो बाकी जो उनका सारा ज्ञान है वो बेहद अमूल्य है और रियलिटी बेस्ड है। और ये जो मेरी चीज़ है वो मैंने हर जगह पे की, जो नहीं पढ़ता वो नहीं लिया। देखिए, मैं धार्मिक नहीं हूँ, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ धार्मिक ज्ञान मेरे सामने आता है तो अगर उससे कुछ सीखने लायक है तो मैं ज़रूर उसे लेती हूँ। और जो सीखने लायक नहीं है या फिर मन को नहीं पड़ता है तो छोड़ देती हूँ। और जिस तरह से ये मेरा नज़रिया बदला है उसी ने मेरी सोल ग्रोथ में बहुत हेल्प की है, डेफिनेटली अलॉन्ग विथ रेकी। रेकी का नाम तो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ हूँ, आप सबको गाइड कर रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ रेकी की वजह से ही। सो वेल, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही था कि अपनी चौखट को तोड़ के इस ज्ञान के भंडार से जितना ले सके उतना ले। सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ ना देखें, अलॉन्ग विथ खुद पे काम करें। जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसको अपनी जीवन में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और अपने आप की हेल्प करें। क्योंकि ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि जब तक आप खुद अपनी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होते तब तक दूसरा कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मेकाओसे एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।